Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Professor Nasser Mahmood, and today we will discuss very important topic in ring theory. Topic is वो एक थ्योरम की फॉर्म में मैं आपके सामने ये लिख रहा हूँ कि let R be a ring, commutative ring with identity, then R over A is a field if and only if A is maximal ideal. हमें commutative ring with identity का पता है, हमें फील्ड की डेफिनेशन का पता है, हमें मैक्सिमल आइडियल का भी पता है। ये हम सारे प्रीवियस लेक्चर्स में नोट कर चुके हैं, पढ़ भी चुके हैं। मैं एक दफ़ा आपके सामने ये डेफिनेशंस फिर रिपीट कर देता हूँ। जो हमने प्रूव करना है कि फील्ड और मैक्सिमल आइडियल ये दो लफ्ज़ दोनों उधर वर्ड्स हमारे स्टेटमेंट में हैं। ये ज़रा आप देखें, मैं फिर आपके सामने पढ़ रहा हूँ कि R be a commutative ring with identity, then R over E is a field and a field if and only if A is maximal ideal। तो इसलिए मैं ये दो हमारे इस थ्योरम के कीवर्ड्स हैं, एक फील्ड है, दूसरा मैक्सिमल आइडियल है। तो हम इन डेफिनेशंस को एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। फील्ड क्या है? A commutative ring with identity या unity is a field if every non-zero element has multiplicative inverse। यानी फील्ड में हर non-zero एलिमेंट का इनवर्स होना ज़रूरी है। अगर इनवर्स है तो इसका ऑटोमेटिकली मतलब उसमें आइडेंटिटी भी है और मैक्सिमल आइडियल भी हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। एन आइडियल ए ऑफ ए रिंग आर इज मैक्सिमल इफ ए इज नॉट इक्वल टू आर एंड द ओनली आइडियल कंटेनिंग ए आर ए एंड आर। यानी अगर ए और आर के दरमियान में कोई आइडियल है बी, तो बी या तो ए के इक्वल हो या बी आर के इक्वल हो। दोनों सूरतों में ए क्या होगा? मैक्सिमल आइडियल होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं जी अपने थ्योरम का प्रूफ, ये जिसमें इफ एंड ओनली इफ वो टू वे होता है। यानी एक दफ़ा आर ओवर ए को हम फील्ड मान लेते हैं तो ए को मैक्सिमल प्रूव करेंगे और दोबारा ए को मैक्सिमल आइडियल मान लेंगे, आर ओवर ए को हम फील्ड प्रूव करेंगे। हम सपोज कर लेते हैं कि आर ओवर ए फील्ड है, आर ये रिंग है, ए उसका आइडियल है। आर ओवर ए ऑब्वियसली ये क्वोशंट रिंग है, ये भी हमें पता है। और हमें यह भी पता है कि आर ओवर ए के जो एलिमेंट्स हैं वो किस फॉर्म के हुए जी? आर प्लस ए वेयर आर बिलोंग्स टू ए। यानी ये कोसेट्स हैं और अंडर एडिशन कोसेट्स हैं। इसकी अंडर आइडेंटिटी हमें पता है ऑब्वियसली 1 प्लस ए, ये भी आर ओवर ए का एलिमेंट है और ये इसकी आइडेंटिटी है, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। और वैसे 0 प्लस ए इक्वल टू ए, ये इसकी जो है ये एडिटिव आइडेंटिटी है। ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है 1 प्लस है और ये 0 प्लस ए इक्वल टू ए, ये भी इसी का ये एडिटिव आइडेंटिटी है। और इसके सारे एलिमेंट्स कोसेट्स की फॉर्म में हैं और हमने प्रूव यहां पे ये करना है कि ए हमारा मैक्सिमल आइडियल है। हम यहां पे सपोज कर लेते हैं कि ए मैक्सिमल आइडियल नहीं है। प्रूव तो यही करना है ना कि ये फील्ड हम मान चुके हैं, तो फील्ड में हमें पता है इसमें आइडेंटिटी भी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये है, हर एक का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी यहां पे इसमें मौजूद है। हम फर्ज कर लेते हैं कि ए मैक्सिमल नहीं है, तो देयर एग्जिस्ट एन आइडियल बी कंटेनिंग ए। अगर एक आइडियल बी है जो ए को कंटेन कर रहा है तो हम ये मान सकते हैं कि एक बी में एलिमेंट बी है जो कि सच दैट वो बी जो है वो एलिमेंट ए में साफ ज़ाहिर नहीं है क्योंकि बी इसमें बड़ा है, हमने ये मान लिया। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो B प्लस है, B में है तो ये R में तो ऑटोमेटिकली हुआ ना, क्योंकि B भी A के अंदर ही मौजूद है। तो B प्लस है ये एलिमेंट है R ओवर
ए का, ये किसका एलिमेंट हुआ जी, आर ओवर ए का, क्योंकि आर ओवर ए में सारे एलिमेंट्स इसी फॉर्म के हैं। तो आर ओवर ए तो फील्ड है। अगेन अगर ये आर ओवर ए में है बी प्लस ए, तो इसका इनवर्स भी तो आर ओवर ए में होना चाहिए ना। कि हम फर्ज कर लेते हैं कि सी प्लस ए ये भी आर ओवर ए में मौजूद है। अब ये इसका इनवर्स है जिसमें बी और सी ये दोनों बी के एलिमेंट्स हैं और आर के तो ऑब्वियसली हुए ना। तो चूंकि आर में ये आइडेंटिटी अंडर फील्ड है, ये उसकी आइडेंटिटी हुआ, तो इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बराबर होना चाहिए। देन 1 प्लस ए ये क्या है जी, आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये एक दूसरे के फिर इनवर्सेस हुए, यानी बी प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई सी प्लस ए इज इक्वल टू 1 प्लस ए। और हमें पता है ये इनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, बी सी प्लस ए, इधर क्या आया जी 1 प्लस ए। अब इसका ये मतलब अगर ये बी सी इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस आप करेंगे तो 1 माइनस जो बी सी है ये ऑब्वियसली किस में है, ए में है। और हमें ये पता है कि ए तो सबसेट है बी का, और 1 इक्वल टू वैसे किसके इक्वल हो, 1 माइनस बी सी प्लस बी सी, ये 1 नहीं है ना। तो ये जिसमें बी सी है, बी सी तो वैसे यहाँ पे बी और सी बी के हैं, तो ये बी में आ गया, तो 1 ये 1 है, समथिंग प्लस बी सी, ये एटम हमें पता हुआ, फिर ये बी में आ गया। जब हमें ये भी पता है कि वो आइडियल जिसमें 1 हो, अब मैं फील्ड की नहीं आइडियल की बात, जिसमें 1 हो, मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ये प्रूव किया था कि वो फिर किसके बराबर होता है, पूरी रिंग के बराबर होता है। और 1 इसका मतलब बी में आ गया, इट मीन्स कि बी इक्वल टू आर। ये आपने फील्ड मानना, आपने यहां पे ये मानना कि ए जो है उसका मैक्सिमल नहीं है, बी है मैक्सिमल विच कंटेन्स ए, लेकिन बी साबित हो गया आर के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि बी अगर आर के बराबर हुआ तो फिर ए ही मैक्सिमल आइडियल हुआ। अगर बी आर के बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए इज मैक्सिमल आइडियल। ये हमारा एक हिस्सा यहां तक प्रूव हुआ। अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ जाते हैं। अब सेकंड पार्ट ये है कि अब हम ए को मैक्सिमल आइडियल मानेंगे, आर ओवर ए को फील्ड प्रूव करते हैं। अब हम मान लेते हैं कि ए मैक्सिमल है, तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि आर ओवर ए फील्ड है। अब ए मैक्सिमल है तो साफ साफ है ए जो है वो आर के बराबर तो नहीं है ना। तो लेट कर लेते हैं कि बी एक एलिमेंट है आर में, देन बी प्लस ए ये एक एलिमेंट है, कोई एलिमेंट है। ये अगर किसी तरह बी प्लस ए का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाए, इसका क्या आ जाए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे एलिमेंट्स जो भी इस फॉर्म में हुए, यानी कोसेट की फॉर्म में हुए, उनमें हर एक का इनवर्स है। जब हर एक का इनवर्स होगा तो इसका मतलब कि आर ओवर ए ऑटोमेटिकली फील्ड प्रूव हो जाएगा, जिसमें जो बी जो है वो ए में नहीं है। अब बी अगर ए में नहीं है तो किसी और सेट में तो होगी, किसी और आइडियल में तो होगी। हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक आइडियल है बी इक्वल टू, उसके एलिमेंट्स हैं बी आर प्लस ए की फॉर्म के हैं, जिसमें आर के एलिमेंट्स ये आर में बिलोंग करता है और ए जो है वो ए में बिलोंग करता है, बी में है, ये बी के ये
एलिमेंट्स हैं। ये एक और आइडियल है, इज एन अदर आइडियल। वैसे ए यहां पे हमने मैक्सिमल मानना हुआ है, तो बी में है, ये आर का एलिमेंट है, ये ऑब्वियसली ये बी का भी है, तो इसका हमने इनवर्स प्रूव करना है। ऑटोमेटिकली आर ओवर ए क्या हो जाएगा, फील्ड प्रूव हो जाएगा। लेकिन चूंकि हमने ये बी को तो ये मान लिया, ए हमारा क्या है, मैक्सिमल है। बात समझ आ रही है ना? अगर ए मैक्सिमल है तो और कोई आइडियल नहीं है जो ए को कंटेन करे। इसका मतलब अगर बी ये कोई दूसरा आइडियल है, जैसे यहां पे हमने कहा कि 1 अगर बी में है तो बी आर के इक्वल है। ऑब्वियसली अगर यहां पे फर्ज कर लेते हैं कि ए मैक्सिमल है तो इसका मतलब 1 बिलोंग्स टू बी आएगा, सच दैट बी इक्वल टू फिर किसके बराबर होगा, आर के। और यहां पे बी के एलिमेंट्स बी आर प्लस ए की फॉर्म के हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 1 जो है बी में है तो ये 1 इसी फॉर्म का हुआ, बी आर प्लस ए डैश हम कर लेते हैं, ये जर्नल एलिमेंट्स हैं। ए डैश इसलिए किया है कि वो किसके बराबर होना चाहिए, 1 के लिए, आइडेंटिटी के लिए, 1 बी की आइडेंटिटी के लिए। यहाँ पे हमने एक नया एलिमेंट ए डैश कर दिया, जिसमें जो ए डैश है वो ए में बिलोंग करता है। ओके हो गया। अब हम दोनों तरफ 1 को जरा ऐड करते हैं, सॉरी दोनों तरफ हम ए को, आइडियल ए को ऐड करके देखते हैं। ए 1 प्लस ए इक्वल टू बी आर प्लस ए डैश प्लस ए डैश चूंकि ए में मौजूद था, लिहाजा आपको पता है जो जिसके अंदर हो वो आइडियल तो ऑब्जॉर्व करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ए डैश प्लस ए, ये तो हुआ जी हमारा ए के बराबर हो गया। इसे हम बी आर प्लस फिर ए लिख सकते हैं, और कोसेट मल्टीप्लिकेशन के तहत हम इसे बी प्लस ए इंटू आर प्लस ए लिख सकते हैं। और इधर 1 प्लस ए है, 1 प्लस ए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, बी प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई आर प्लस ए। यहां पे आप आर की जगह सी भी वैसे कर सकते हो, अंडरस्टैंड। तो इसका मतलब बी प्लस ए हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आर प्लस ए। यहां पे वैसे आप आर की जगह सी लिख लें तो भी ज्यादा बेहतर होगा। तो 1 प्लस ए आइडेंटिटी आ गई, ये एक दूसरे के इनवर्सेस आ गए। अब बी प्लस ए या आर प्लस ए ये किस फॉर्म के एलिमेंट्स हैं, ये कोसेट फॉर्म के हैं, और ये कोशेंट रिंग के होते हैं। ये कोशेंट रिंग की का ही ये एलिमेंट है। इसका मतलब जो कोशेंट है वो कोशेंट तो आर ओवर ए जो है, ये सारे एलिमेंट्स इसके हुए ना, ये उसकी आइडेंटिटी हुई, ये एक दूसरे के इनवर्स आ गए, ये पाए जा रहे हैं इस फॉर्म में, कोशेंट में, आर ओवर ए में। तो ये एक दूसरे के इनवर्स आर ओवर ए में पाए गए। इसका मतलब आर ओवर ए इज ए फील्ड। यही हमने साबित करना था। अब जो हमने प्रूव किया है उसके बारे में कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। Z आपको पता है कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी है, 2Z उसका मैक्सिमल आइडियल है, और उसके Z ओवर 2Z के एलिमेंट्स भी 0 और 1 है, और ये एक फील्ड है। इसको प्रूव करने की आप यू कैन प्रूव इट वेरी इजीली। Z ओवर 3Z भी Z में एक मैक्सिमल आइडियल है, इसके एलिमेंट्स हैं 0 1 2। ये भी एक फील्ड है। ये फील्ड कैसे है मैं आपको जरा, हर एक का जिसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पाया जाए वो फील्ड होता है। अब ये मॉड्यूलो 3 के तहत हैं। किसके तहत है? मॉड्यूलो 3 के। अब 2 का जरा इनवर्स देखते हैं। इन नॉन जीरो का इनवर्स होना चाहिए, 1 तो आइडेंटिटी है, 2 का इनवर्स, 2 को 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करें वो आता है 4, लेकिन 4 को जब 3 पे आप डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आता है। तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2 है, डिवाइडेड बाई, यहां पे ये डिवाइडेड बाई 3 होना है। क्या होना है? डिवाइडेड बाई
3, तो 2 का भी इनवर्स है, लिहाजा z/3z, z ये कम्यूटेटिव रिंग है, 3z उसका क्या है, ये मैक्सिमल आइडियल है, ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं, 2z 3z मैक्सिमल आइडियल हैं, लिहाजा z/3z ये भी एक फील्ड है और ये भी एक फील्ड है। अब z/4z देखते हैं, z/4z क्या हमें पता है कि ये एलिमेंट्स है 0 1 2 और 3 हुआ, लेकिन ये फील्ड नहीं है, ये फील्ड नहीं है। एक वजह तो ये 4z हमें पता है कि 4z इज नॉट मैक्सिमल, क्योंकि ये प्राइम नंबर होना चाहिए, तब ये प्राइम आइडियल और मैक्सिमल आइडियल होना था। ये इसका मैक्सिमल 4z की बजाय हमें पता है कि 2z है, ये भी हमने पहले प्रूव किया हुआ है कि 4z जो है ये कंटेन्ड होता है 2z में, ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं दूसरी वजह, यहां पे इसमें तो 2 का इनवर्स था, ये अंडर 3 था, अब ये 4z में 2 हैज नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्योंकि फील्ड में हर एक का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होना चाहिए। अब 2 को फर्ज करते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई किया, वो आंसर तो आया हमारा 4, लेकिन 4 को जब ये अंडर 4 था, ये अंडर मॉड्यूलो 4 के तहत ये है ना एलिमेंट्स, तो 4 को जब डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई 4, इसका आंसर क्या आना चाहिए, फिर वो 0 बन जाता है क्योंकि रिमाइंडर नहीं बचता। तो लिहाजा 2 का इसमें z/4z में 2 का इनवर्स नहीं है, लिहाजा ये फील्ड नहीं है। लेकिन इसमें 2 का इनवर्स मैं फिर बता रहा हूं है, 2 को 2 से किया और डिवाइड 3 पे करना है, मॉड्यूलर 3 का, ये फील्ड है, ये फील्ड नहीं है। आई होप कि आपको थ्योरम की भी समझ आई होनी है, आपको एग्जाम्पल्स की भी समझ आई है, तो काइंडली इसको अच्छी तरह वॉच करना। थैंक यू जी। चैनल को काइंडली सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। थैंक यू जी।